तो एनएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, और हम 90 कॉन्सेप्ट को जो है कि इसमें ट्रायल करेंगे कि 90 कॉन्सेप्ट से किसी सवाल को जल्दीबाजी में कैसे बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग और वर्गमूल। पहले तो हम लोग जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, देखिए हम एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ वर्ग, और दूसरा वर्ड यहां पर लिखा मैंने वर्गमूल। वर्गमूल है ना, वर्ग में जाके मूल जो है कि लगा है ना जी, वर्ग में ही जाके क्या लगा आपका, तो मूल लगा। यहां ध्यान देंगे एक बात, वर्ग किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये x है, इसी को फिर एक बार x से अगर गुना कर दें, ठीक है, तो ये x पर कितना पावर है, तो 1 है। यहां पर भी x पर कितना पावर है, 1 है। कुछ नहीं पावर रहने पर 1 माना जाता है पावर। और ये भी पता है कि शायद आप लोग जानते भी होंगे कि अगर किसी भी संख्या पर सेम संख्या अगर गुना करे तो हम उसका पावर को क्या कर देंगे, दोनों के लिए एक कॉमन लेके दोनों पावर क्या करेंगे, तो प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि हम x टू द पावर 1 + 1 तो 2 लिख सकते हैं। तो यानी x को डबल बार जब गुना करते तो हमको क्या मिल गया, x² मिल गया। तो यानी यहाँ पर x, ये x² बना कैसे थे, x से बना, तो इसको कहेंगे x का वर्ग, इसको कहेंगे x, इसका मूल निकालेंगे तो क्या होगा x, यानी जिससे डबल होके बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मूल संख्या कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, अब आगे बढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट को देखते हुए हम आगे क्या लेते हैं कि देखिए जैसे लेते हैं हम यहाँ क्या 2 × 2 है ना, 2 × 2 तो क्या होता है 4 होता है। तो ये 4, ये 2 × 2 जो यानी 4 बना कैसे, तो इसको 4 जो दोनों गुना होके आया ना। चलिए हम फ्रेश करके देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ 2 लिया है ना, 2 का वर्ग संख्या क्या होगा, तो फिर 2 को अगर 2 से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना। तो 4 किसका वर्ग संख्या है, तो 2 का वर्ग संख्या है। बात समझ में आ रही है? 4 किन की वर्ग संख्या है, तो 2 की वर्ग संख्या क्या है, मेरा 4 है। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ ध्यान देंगे तो कहेंगे 3 का वर्ग संख्या क्या होगा, तो 9 होगा। 3 का 2 बार गुना कीजिएगा ना 3 को, कहेंगे 4 का वर्ग संख्या क्या होगा, 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि वर्ग संख्या वह संख्या है जिसको 2 बार गुना करना पड़ता है। मूल संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, है वर्ग संख्या बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देंगे अब, तो वर्ग संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। हम थोड़ा मिटाते हैं ऊपर, ठीक, देखिए स्पेस मिलेगा। हाँ ध्यान देंगे, अगर मैं 0 ये लिखते हैं मूल, ये मूल संख्या, मूल संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रूट नंबर। क्या कहते हैं, रूट नंबर, है ना। और यहां पर लिखेंगे वर्ग संख्या। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या को कहते हैं क्या, स्क्वायर नंबर। कितने मेरे सीनियर बच्चे कहते हैं कि बड़े बड़े सवाल कराने के लिए दम धरो सब करा रहे हैं, चिंता इज नॉट फिकिर, थोड़ा सा बचवा लोग को लाने दो लाइन पर, आ जाएगा ना तो आप लोगों को भी मजा आएगा। तब एक बार अगर दे दें पार उठा के तो उठाइए नहीं पाएगा, वो घसकाइए नहीं पाएगा। तो ठीक है, ला रहे हैं हम, मजा आएगा, कुछ दिन में बहुत मजा आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 0 मूल संख्या है, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे जी क्या बनेगा, 0 बनेगा। 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे जी क्या बनेगा, 1 ही रहेगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं जी तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर करें जी कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 16 होगा।
5 6 7 8 9। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, स्क्वायर कर दीजिए सबका, क्या होगा 16 तो 25, 36, 49 और 64 और 81, है ना। तो आप यहाँ देखे होंगे कि हम 9 तक ही लिखे हैं। कहाँ तक लिखे हैं, 9 तक ही मैंने लिखा है। बहुत गर्मी है, पसीना जा रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जब हम यहीं तक लिया तो इसका तो कुछ तो मायने होगा जी, कि देखिए इसका ना सबसे पहला डिजिट इसका हटा दीजिए। इसका पहले, चलिए हम पहले समझा दे रहे हैं थोड़ा, तब हटाएंगे। 3, थोड़ा सा सामने लिखना ठीक था जी, रुकिए सामने लिख देते हैं। 0 का होगा 0, लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझे। टेढ़ा हो गया क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 का होगा, 0 का स्क्वायर करिएगा 0 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 6 16 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1 7 25 होगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 36 होगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 49 होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा। इतना समझ में आ रही है। देखिए हम लिखे हैं ना 90 पर लेके जाएंगे। पहले बेसिक देखिए, जो ज्यादा चालाक है ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिए अभी तक में, तो उसके लिए भी ये है। ठीक से देखिए कहाँ कौन कंसेप्ट छूट जाएगा, समझते रह जाओगे। इतनी जल्दीबाजी मत किया कीजिए। बहुत को है क्या कि फूल फास्ट, खैर यूट्यूब में स्पीड दिया हुआ है, आप स्पीड अपना आगे पीछे करके देख सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आता है वो उसके लिए शांति से क्लास भी करा रहा हूँ। सवाल जब हम बनाएंगे तो हालत खराब कर देंगे, इतना फास्ट चलेंगे ना तो मन फ्रेश हो जाएगा। हाँ, उस समय कहिएगा कि इतना फास्ट का है, रोक के चलिए, तब रुकने का नाम हम भी नहीं लगा। ठीक से देखिए, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। आप घर में सो के बैठ के गेम खेलने में समय उतना बर्बाद कर देते हो, वहां तुम्हारा समय नहीं जाता है जी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाने से आप लोग को बहुत समय चले जाएगा। अरे समझिए पहले क्या बोला जा रहा है। हम स्पीड में बहुत ऐसे चीज को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तब क्या होगा रे कालिया, कुछ नहीं होगा उस समय आपका। इसीलिए थोड़ा परेशानी झेलिए आप भी, है ना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे नए हैं जिनको कि समझ में नहीं आता है। अब ध्यान दें, तो अब देखिए कि ये 0 क्या है बाबू, मूल संख्या है, वर्ग संख्या 0 है। देखिए 0 ना अपने आप में जो मूल संख्या में बराबर और रूट संख्या में बराबर होता है ना। अच्छा ये देखिए यहाँ पर 1 का 1, 2 का 4, 3 का कहेंगे वर्ग संख्या 9, 4 का कहेंगे 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब देखिए इसमें क्या गुड बात कहाँ सामने आई। देखिए अगर मैं इसके सामने का हटा दूं तो आपको ये यूनिट डिजिट मिल गया कि नहीं। देखिए तो ये यूनिट डिजिट मिला कि नहीं जी। देखिए अब आप देखिए यहाँ कह सकते हैं कि वर्ग संख्या, कोई भी संख्या को देखते, विच नंबर, कोई भी संख्या मान लो यहाँ कुछ भी है यहाँ पर, अब इसका अंतिम डिजिट देख के भी आप कह सकते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है ना। क्योंकि अब देखिए कि क्या क्या आया, 0 आया यहाँ पर। अगर इतना कुछ भी रहे, यहाँ 0 रह सकता है, 1 भी रहेगा तो कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 है नहीं है, 4 रहने से कहेंगे 5 है, 6 है 6 है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है। तो यानी कि 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, है ना। तो इतना संख्या, इतना ही डिजिट अगर बाबू लास्ट में रहेगा तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये क्या होगा, ये
ऐसा जो पैटर्न बनेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्ण, इसको कहेंगे वर्ग संख्या कह सकते हैं। ये संख्या इट कैन बी स्क्वायर नंबर, ये वर्ग संख्या हो सकता है, वर्ग संख्या हो सकता है, हो सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये संख्या इट कैन, द नंबर कैन बी, तो मे बी स्क्वायर नंबर। अगर जिस संख्या के अंत में 0 1 4 5 6 9 अगर नहीं रहे, 0 1 4 5 6 9 अगर नहीं रहे तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, आप विधा देखे मार सकते हैं, बहुत ऐसे एग्जाम में आए हैं, तो आप इनको भी देख के चलिए कि कौन सा संख्या जो है कि स्क्वायर नंबर है और कौन नहीं है। इसको आपको देख के चलना पड़ता है और चलना भी है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा छूटा कौन कौन जी, कौन कौन संख्या तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो इसको मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब यहां पर हम चलते हैं कि कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। पर संख्या वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। मैं देखते हैं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए आपको जहां भी पढ़ाया गया होगा ना तो सिर्फ दिखा दिया है, देखो धांसू टेक्निक पढ़ो ट्रिक। देखिए हम आपको एकदम पूरा जड़ से बता रहे हैं, बढ़िया से देखिए। ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे सवाल हैं बाबू, ब्रांडेड सब जब लाएंगे ना तो छितड़ जाइएगा देख के। ठीक, अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा पहले सीख लो बेसिक, ताकि हम लोग 9 0 कैसे लगाएंगे पहले आपको बेसिक जानिएगा, तब 5 सेकंड भी मार सकते हो बड़ा बड़ा सवाल को, 5 सेकंड भी उड़ा दीजिएगा, इट्स माय गारंटी। ओके, पहले आप बने रहे। देखिए क्या है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, तो कुछ भी दिया रहेगा लास्ट में कौन कौन, ये अंतिम डिजिट कौन कौन सा रहेगा तो नहीं होगा। 0 तो आ ही गया, 2 रहेगा तो नहीं होगा, 3 रहेगा तो नहीं होगा, है ना, 3 भी रहेगा तो नहीं होगा, 4 होगा तो होगा, 5 होगा तो होगा, 6 होगा तो होगा, 7 रहेगा तो नहीं होगा, 8 रहेगा तो नहीं होगा, 9 तो ऑलरेडी है। अब आप देखिए 2 3 7 8 अगर रहेगा तो वो संख्या कभी भी इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज को मन में रखना है, इस पर सवाल देता है, आपको कुछ सोचना नहीं, देखना है कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं, आपको ये सब याद भी नहीं करनी है, सीधे स्क्वायर करके देखते जाना लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में शायद आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों इसको डिटरमाइन करना सीख गए कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इसके लिए आया समझ में? अगर समझ गए तो हम लोग, अगर समझे तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझे ना? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, अब देखिए। अब देखिए बहुत सारा टेक्निक है जो हम वर्ग को निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन आपको हम वो धांसू ट्रिक से भी पूरा एकदम महाधांसू ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए बहुत ऐसे हैं, लेकिन पहले आप इससे सीखिए। और सब भी है, हम 9 0 से भी निकाल के एकदम पूरा मारेगा ना, उड़ा देगा एकदम इसको एकदम। ठीक, लेकिन हाँ पहले आप इसको सीखिए। चलिए देखिए यहाँ पर, अगर बाबू मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1, तो यानी 10 तक का तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। कहेंगे 10 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो कहोगे कि 10 का स्क्वायर होता है 100। कहेंगे 11 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो कहेगा 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो कहोगे 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होगा जी, किसी को याद भी नहीं होगा, कहेगा क्या होगा जी, कान माथा जब कुड़ियाना स्टार्ट कर देगा। देखो वहां पर ये सब लॉजिक नहीं लगाना। 13 का स्क्वायर होता है बाबू 169 होता है। ये होता कैसे है तभी तुरंत बता रहा हूँ। 14 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो कहेगा 144 होगा, 144 होगा, 196, 14 का स्क्वायर 196 होगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा, 225 होगा। अच्छा लो ऐसे करके बढ़ते रहेगा। ये आपका ड्यूटी रहा, कितना दूर तक आप निकालिएगा ये आप जाने, मैं बता रहा हूँ कि आप निकालेंगे कैसे। विद इन
आप सबसे पहली बात आप एक सूत्र को जानिए थोड़ा सा। देखिए अगर मैं कहूं कि ये 15, मान लो कि हम 15 लिए, 14 लिए, 14, क्या आप बचपन में ये नियम पढ़े हैं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए? एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, हम आपको एक बता रहा हूं, उसके बाद तो आप एकदम आराम से करते रहो। अच्छा बाबू एक्सपेंड करोगे इसको तो 10 + 4 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो, लिख सकते हो। इसका कहेंगे स्क्वायर, तो क्या मैं इसको भी आराम से स्क्वायर कर दूं? बोलो, वी कैन आराम से डू दिस। बोलो, कर सकते हैं ना जी। अच्छा जब देखिए कि इसको जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे मन में एक चीज खटकता है कि यहाँ ये ए है और ये बी, अगर मान लें इसको तो हम कह सकते हैं बीच में प्लस भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि a + b का ही कहीं ना स्क्वायर तो नहीं है। तो a + b का स्क्वायर होता है क्या है? a² + b² + ट्वाइस ab। देखिए हम अलजबड़ा जब पढ़ाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा जी। ठीक है, अलजबड़ा मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, और जबकि आपको क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे ना बाबू, महा मजा आ जाएगा। ठीक है, इट्स माय गारंटी, आपको सूत्र से छुटकारा दिला देंगे साफ। और एडवांस में जब पढ़ाएंगे ना, जब वो क्या कहते हैं ज्योमेट्री का मैं पूरा बेसिक से जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो आपको भारी लग रहा होगा, आपको हम कह रहे हैं कि जिस दिन से आप मेरा पढ़ लीजिएगा, सारा कोर्स पढ़ लीजिए, मैं कहता हूं कि आपको मैथ का मास्टर बनने से, अभी मेरे भी बहुत सारे बच्चे मास्टर हैं, आप जो यहाँ के देख ही रहे हैं अभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि a + b का होल स्क्वायर, देखिए। अच्छा अब हम इसको यूज करते हैं कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट। अब इन्हें कैसे ऐसे करते जाएंगे, जोड़ेंगे फिर तो लंबा हो जाएगा। देखिए 14 है ना बाबू, तो इसको कैसे करो। देख 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1 होगा, है ना। अच्छा इसको देखिए 14 का स्क्वायर कर रहे थे ना, 4 × 1 करो, 4 होगा। अब फिर देखिए 4 × 1, देखिए 4 × 1, इसको पकड़ लिए, a² b², इसको भी स्क्वायर किया यहाँ रख दिया, इसको भी स्क्वायर किया यहाँ रख दिया। अब 2ab, देखिए 4 1 का 4, 4 2 × 8, है ना। यहाँ पर देखिए तो 4 1 का 4, 4 2 × 8, इसको यहाँ रख दिया। अब जोड़ दो तो 6 8 1 9, 196। तो आपका क्या आंसर हो गया? 196 हो गया क्या आपका परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, आया समझ में? अच्छा और एक बात, इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 15 का निकालो, देखो 15 का निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 5 1 का 5 2 × 10 होगा, 10 लिख दीजिए यहाँ पर, 10 लिख दीजिए। यहाँ क्या होगा? 5 2 2, देखिए 225 हुआ कि नहीं, है ना। 225 हुआ ना जी। लेकिन एक चीज सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि ये लास्ट वाला ये जो अंतिम में गुना करते हैं, तो यहाँ पर 2 अंक आपको लेना ही पड़ेगा, स्पेस 2 अंक देना ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूं कि ये जैसे मान लो 11 का करोगे, 11 का स्क्वायर, 11 कीजिएगा जब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो आप 1 देके छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर 0 1 2 अंक बनाना है आपको, 1 फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 देंगे, 1 1 × 1 1 1 2 × 2, यहाँ 2 दे दीजिए। अब क्या होगा? 1, यहाँ 0 2 2, यहाँ 1 121। देखिए हो रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो इसको आप ऐसे करेंगे। अब देखिए इसमें हम एक लॉजिकल कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए इसको जोड़िए तो कितना होता है? अब ये तो आंसर आ गया है ना, 2 1 3 1 कितना होगा? 4 हुआ ना जी। अब बताइए यहाँ पर देखिए 1 1 2 का स्क्वायर 4, देखिए सही में 4 दे रहा है, तो इसको देखेंगे, मारेंगे, हटेंगे। ठीक है, 90 यहाँ पर लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 2 9 का मान 0 होता है, 0। अब ये भी 0 देगा। 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 को जोड़िए तो कितना होता है जी? 6 3 9 9, 0 दिया, आंसर हो गया 0। जिस ऑप्शन चेक करेंगे, जो ऑप्शन दे देगा आंसर मार देंगे, निकल जाएंगे। यहाँ देखिए आप, अब 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है ना, यहाँ जोड़िए, 9 का तो 0 हो गया, 6 1 7 हुआ, जो ऑप्शन 7 दिया वही आंसर। जो यहाँ देखिए इसका 4 1 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 को आपस में जोड़िए तो 2 और 5 7, देखिए 7 हो रहा है। इसीलिए इसको अभी हम सिखा रहे हैं, बाद में आंसर निकालने के लिए जो है कि क्या धांसू का बाप वाला ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धांसू कंसेप्ट से भी आगे चलेंगे एकदम पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब यह देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ देखें, अब देखिए बाबू, किसी का भी कर लीजिए आप, जैसे कीजिएगा कि 34 का हम स्क्वायर निकालते हैं, क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 तिया 12, 12 दूगुना 24, यहाँ लिख दो कितना होगा, 6, 4 1 5, 9 2 11, 34 का 1156 होगा। देखिए 4 1 5, 9 2 11, क्लियर है। आप किसी का भी निकाल लो, है ना। 32 का निकालिए, कितना होगा 32 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 32 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 देना ही है यहाँ पर, क्यों कि 2 डिजिट बनाना है। मैंने कहा है कि 2 डिजिट इसको बनाना ही है। 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 2 डिजिट लेना बाबू, यहाँ 2 डिजिट कवर करना है। ये ना कि देखिए 4 के बाद अगर 0 हो जाएगा तब तो 40 हो जाएगा, इसीलिए 4 के पहले 0 रखना है, ठीक है, एक अंक अगर बनेगा तो। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3 दूगुना 6, 6 दूगुना 12, इसको जोड़िए कितना होगा, 4 2 9 1 10, 1024 है ना, 1024 होगा। आप किसी का भी निकालने के लिए चले जाइए तो आपको एकदम जो है कि याद हो जाएगा, और कर भी लीजिएगा एकदम मन से ही मन। और सारा नियम है, मैं आज नहीं बता रहा हूं इसको, और सारा नियम है। बेस 25 मानेंगे, 25 में जितना अधिक है कर देंगे, जितना कम उतना कर देंगे, फिर भी हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि दूर दूर जब जाने लगता है ना, जब दूर दूर जाने लगेगा तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी को भी लीजिए, आपका बनेगा। जिस आप किसको लेना चाहते हैं लीजिए, जिसको भी लेना है। जैसे लीजिएगा 46 लेते हैं, तो 46 में 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, वाह। अब देखिए 6 चौक, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 दूगुना 12, 12 चौके 48, 48। देखिए एक अंक छोड़ के यहाँ का एक अंक खाली रखना है, 6 8 3 11 के 1, 6 4 10 1 11 के 1 1 1 2, 2116 हो जाएगा, 2116। क्लियर, आ रहा है समझ में? क्या भाई लोग दिक्कत है नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, समझे। चलिए, आप लोग बार बार कहते हैं कि आप हम लोगों से बात क्यों ना करते हैं। देखिए हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हमें ना थोड़ा सा, मैं अकेले सब कुछ करता हूँ बाबू, हमको सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। हमको सब कुछ क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, साउंड कभी कभी गड़बड़ा जाता है तो उसका कंप्लेन आपसे सुनते हैं, हम सुनते हैं ना, तो इसीलिए मैं अकेला करता हूँ सब। थोड़ा सा माफ करेंगे, ठीक। बात कर रहे हैं, सुन रहे हो ना, है उतना स्मार्ट नहीं है जो कि तुम जो है कि कहेगा कि हीरो की तरह सामने देखते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दें, अब कहते हैं क्या, 68 लिखते हैं। 68 का अगर स्क्वायर कर दें क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे बउआ। अरे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 6 8 48, 48 दूगुना 96 96। अब करेंगे जोड़ 4 6 6 12 के 2, 9 6 15 15 1 16 के 6 3 1 4, 4624। देखिए कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देख रहे हो हम इधर उधर देखते हैं, हमको ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा उस पर दिमाग लगा रहता है, और आप लोग पढ़ाने के बारे में तो जानबे करते हैं। चिंता इज नॉट फिक्र, आशा है कि आप लोग हमको समझ पा रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इतना हो गया, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ाओ। तो इसमें से आपको ना, हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो मुंह में एकदम बैठा होना चाहिए, जहां से पूछे आपको याद होना चाहिए। 1 to 30 तक आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाबू नॉट ओनली इन मैथ्स, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट रीजनिंग आल्सो कवर्स। आपको रीजनिंग में भी जब बनाने जाइएगा ना, अभी देखिए रीजनिंग की जब से सीरीज आएगी देखिएगा, जब रीजनिंग बनाने जाओगे ना बाबू तो रीजनिंग में भी लगेगा, इसलिए आपको ये याद कम से कम एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए आपको, ठीक, समझे कि नहीं। तो हम